नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, बीएनएस के सेक्शन जो हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पूरे यूपीएसआई के लिए, उसके एक और वीडियो में स्वागत है आपका। 20 धाराएं हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे का लेक्चर देखेंगे। धारा नंबर 21। धारा नंबर 21 क्यों महत्वपूर्ण है? धारा नंबर 21 में दिया गया है कि 7 से 12 साल तक के बच्चे का कोई भी कृत्य, अगर 7 से 12 साल तक का बच्चा कोई भी ऐसा दुर्घटना कर देता है, अपराध कर देता है कुछ, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, है ना। क्योंकि अभी उसको समझ नहीं है भाई अपराध वगैरह की प्रकृति का, ये सब तो टू द पॉइंट बस इतना याद रखना है, ठीक है। मैं अगेन डिस्क्लेमर आपको दे दूं, आपके यूपीएसआई के लिए बीएनएस से 4 से 5 सवाल मैक्सिमम है, और ये हो सकता है 2 ही 3 रहे, 4 से 5 से ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि पूरी मूल विधि ही 8 नंबर की है ना। तो इसलिए इतना पढ़ो जितना ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरी थीसिस देख रहे हो, 2-2 घंटे का एक लेक्चर देख रहे हो, 4-4 सेक्शन पढ़ रहे हो, तो उसको भी डिटेल में पढ़ रहे हो, उसमें कितनी सजा, कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है, शौक के लिए अच्छा लग रहा, बाद में पढ़ना। अभी पहले यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकालो, और भी चीज़ें पढ़ने के लिए, हिंदी भी है, रीजनिंग है, मैथ्स है ना, जीएस भी है, संविधान है, और 120 मिनट 160 सवाल हैं। 160 तो पूरे करने नहीं होंगे, पर 130 तो करने होंगे, तो 1 मिनट से भी कम समय है एक सवाल करने को, प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाओ। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में हमने आपके लिए कोर्स भी खोल दिया है 199 में, यूपीएसआई का पूरा कोर्स बहुत ही शानदार पूरे नोट्स के साथ मिलेगा। 160 नंबर की तैयारी लेटेस्ट पैटर्न के साथ आप उस पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, 99 रुपये की टेस्ट सीरीज़ भी है, उसमें 30 टेस्ट है, ठीक है, तो उसको ज़रूर लगाइए। तो धारा 21 क्या कहती है? धारा 21 कहती है कि 7 से 12 साल तक के बच्चे का कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 22 पे आ जाते हैं। धारा 22 क्या कहती है? कि कोई पागल है, अब पागल ये समझ लो मैं तेरे इश्क में पागल हूँ, ये कहो नहीं सर, वो मैं उसके इश्क में पागल था, तो मैंने जाके, उसके पापा जा रहे थे, मैंने सर फोड़ दिया उनका, उसके पापा को मार दिया और लड़की को उठा ले गए। तो इस तरह का पागलपन भैया नहीं चलेगा। पागल मतलब विकृत चित्त, आपको पता ही नहीं है भाई, है ना, कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसको बोलते हैं पागल। तो पागल या विकृत व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। हाँ, पता चला भैया उठा ले गए अपनी गर्लफ्रेंड को, घर में सबको मार दिया, बोलते नहीं मैं इसके इश्क में पागल था, तो ये नहीं चलेगा। तो धारा 22 पागल या विकृत व्यक्ति का कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। और धारा 21 कहती है 7 से 12 साल तक के बच्चे का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 बहुत महत्वपूर्ण धाराएं, धारा 23 और 24 भैया, है ना। धारा 23 और 24 नशा कानून से संबंधित है। नशा कानून से संबंधित कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले धारा 23 की अगर बात करें हम लोग, अनैच्छिक नशा, सबसे पहले तो एक वर्ड याद रखो, अनैच्छिक नशा यानी इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट हिज विल। मतलब मन कोई नहीं चाहता था, वो दारू वारू नहीं पीता, फिर भी उसको अगर नशा कराया गया है और अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, अनैच्छिक नशा है। तो अनैच्छिक नशे के बारे में तो 23 में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आप अपने 2 दोस्तों के साथ गए हैं किसी पार्टी में, ठीक है। अब एक दोस्त दारू पी रहा है, आप वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, उसने क्या करा, आपकी कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला दिया, वोडका मिला दी या कोई भी टेबलेट वगैरह दे दी, भैया हाँ फिर नशा हो गया आपको। अब नशा हुआ ऐसा कि आप फिर उसकी गर्लफ्रेंड ही को पकड़ लिया आपने, या आपने कुछ तोड़ फोड़ मचा दी, आपसे कुछ टूट गया, नुकसान हो गया, है ना, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। पर हाँ, ये प्रूव करना पड़ेगा भाई कि आपको नशा दिया गया था, है ना, तो ये अनैच्छिक नशा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और वहीं धारा 24 की बात करें, अगर धारा 24, इसमें क्या है, अगर आप इच्छा से नशा करते हैं, खुद नशा करते हैं, खुद नशा करते हैं, अपनी इच्छा से नशा करते हैं और फिर कोई अपराध करते हैं, तो वो अपराध माना जाएगा भाई। भाई आपने शराब पी और शराब पी के जोश में आके अपने एक्स के जो है उसको मार दिया या कुछ भी करा आपने ऐसी चीज़, है ना, शराब पी के, तो वो माना जाएगा अपराध भाई। चोरी कर ली या शराब पी के झगड़ा करा, मार दिया किसी को, खुद से ही शराब पिए, तो वो माना जाएगा। और अनैच्छिक नशा है भाई, आपको मिला के दिया गया है, तो कोई अपराध करते हो तो नहीं। इसीलिए तो वकील यहाँ खेल कर देते हैं। वकील क्या करते हैं, भाई चंद आपसे नशे में कोई कार्य होता है और दिखा देते हैं भैया इनको शराब पिलाई गई थी, वो प्रूव करना बड़ी बात नहीं होती वकीलों के लिए, है ना। तो ये है फिलहाल 23 में क्या है, अनैच्छिक, यानी अगर आप शराब नहीं पीते हैं, आपको शराब पिलाई जाती है या कोई भी नशा करा जाता है और आपसे कोई अपराध हो जाता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर आप अपने आप से शराब पीते हैं, खुद से इच्छा से नशा करते हैं, अपराध करते हैं, तो वो अपराध माना जाएगा, ठीक है। 23-24 ये कहता है। 22 में पागल व्यक्ति की द्वारा किया गया अपराध नहीं है। 21 में 7 से 12 साल तक के बच्चे का अपराध नहीं है। फिर कह रहे हैं सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं है भाई। सहमति से किया गया कार्य यानी म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तो आप खुद ही जनरेट कर सकते हो बहुत सारे। भाई आप समझ लो क्रिकेट हो रहा है ना, मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा
एक बॉलर ने फास्ट बॉल डाली और हेलमेट के अंदर लगी, वो बेचारा वहीं मर गया। तो क्या ये अपराध है? नहीं है भाई, है ना। दोनों म्यूचुअल सम्मत से खेल रहे, म्यूचुअल कंसेंट से खेल रहे थे, सहमति से खेल रहे थे, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, बॉक्सिंग है, मार रहे हो, मर गया कोई, है ना, तो सहमति से किए गए कार्य में कोई भी अपराध नहीं माना जाता है। फिर दूसरी धारा आती है धारा 26। धारा 26 में है सद्भाव पूर्वक, यानी गुड फेथ, यानी गुड फेथ, अच्छे इरादे से किसी के फायदे के लिए कोई आप कार्य कर रहे हो और कोई घटना हो जाती है तो वो अपराध नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको, कल ही की घटना बता रहा हूँ। मैं आ रहा था लखनऊ से, तो उन्नाव के पास 3 लड़के थे बुलेट से। अब वो फेंक कर टुल्ले थे, हौंक के टुल्ले थे, एकदम बम्पर नशे में थे। मतलब बम्पर नशे में एक था उनमें से, और 2 भी बम्पर थे ही, पर वो एकदम होंगे एक्सपर्ट। एक बेचारा बेहोश पड़ा, वो उन्होंने गाड़ी रोकी कि सर थोड़ी मदद कर दीजिए। हमने ठीक है भैया। तो हम लोग उतरे, मैं था और मेरा दोस्त था। वो एकदम बेहोश पड़ा बेचारा, उठ नहीं पा रहा, तो उसको हम लोगों ने नींबू वीबू चटाया खूब, उसके सर पे ठंडा ठंडा खूब सारा पानी डाला, खूब मुंह धुलाया उसका, तब उसको उल्टियाँ हुई, फ्रेश हुआ। अब मान लीजिए मैं गुड फेथ में काम कर रहा था ये, ठीक, और मैंने उसके सर पे ठंडा पानी डाला, खूब सारा ये करा। अगर बाई चांस उसकी हार्ट बीट रुक जाती, है ना, वहीं मर जाता, तो AGM मंगल भवन हो जाता मेरा, तो ना मोए मोए हो जाता। पर भगवान न करे कभी ऐसा हो भाई, सबकी औलादें सुरक्षित रहें। तो वो साकुशल फिर पहुंचा। अभी सुबह फिर फ़ोन भी आया, उसने मेरा नंबर लिया था कि भाई आपकी वजह से पहुंच गए। तो ये चीज़ें, अगर आप गुड फेथ में कोई काम करते हैं और ना चाहते हुए आपसे घटना हो जाती है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई इरादा नहीं होना चाहिए आपका नुकसान पहुंचाने का। तो ये धारा 26 कहती है। फिर ऐसे धारा 27। धारा 27 कहती है संरक्षक द्वारा, यानी जो गार्जियन है, गार्जियन या संरक्षक द्वारा उसकी सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, है ना। संरक्षक या उसकी सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं माना। अब जैसे मान लीजिए भाई मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा बच्चा है। अब उसको कोई बीमारी हो जाती है या कुछ हो जाता है भगवान न करे, तो हॉस्पिटल में अगर मुझे कुछ कंसेंट देनी होगी तो मेरी कंसेंट लगेगी, बच्चे की तो लगेगी नहीं भाई। तो यानी कुछ होता है तो वो मैं जिम्मेदार हूँ, ना। तो संरक्षक की सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। डॉक्टर से कुछ हो जाता है या कुछ भी है ना, तो गार्जियन की अगर सहमति है तो उसके जो होगी अपराध नहीं माना जाएगा वो, ठीक है। अब गार्जियन भाई पागल व्यक्ति का हो चाहे बच्चों का हो, यही होगा संरक्षक। धारा 28 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेंट की बात करता है, सम्मति की बात करता है ना। सम्मति या कंसेंट की डेफिनेशन दी है कि कब कंसेंट कंसेंट मानी जाएगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो भैया डरा के, है ना, डरा के कि कट्टा वट्टा लगा के चल ये ज़मीन अपनी नाम कर, सम्मति दे। डरा के अगर सम्मति दी गई है तो वो नहीं मानी जाएगी सम्मति, है ना। और फैक्ट्स को छुपा के सम्मति दी गई है, भ्रम के आधार पर, जिसको कहते हैं ना, भ्रम के आधार पे, भ्रम के आधार पर सम्मति की। आप बाई चांस कोई प्लॉट लॉट लेने गए, आपको भ्रमित कर दिया, दिखाया कोई रात में और सुबह वो दूसरा है, उसकी रजिस्ट्री कर दी, तो ये भी भ्रम के आधार पर अगर आपने कंसेंट दिया, आप वो कहते हो कि नहीं मुझे फैक्ट्स गलत दिखाए गए थे, तो ये आप प्रूव करो, हो जाएगा, है ना। डरा के अगर आप कहते हो तो वो सम्मत नहीं मानी जाएगी, है ना। तो कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता इन 2 केसेस में। धारा 29 भी बेहद इंपॉर्टेंट है, गर्भपात निषेध, है ना। मतलब अबॉर्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं, गर्भपात आप नहीं करा सकते, अबॉर्शन ये दिया हुआ है, ठीक है। धारा 29 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 30 कहती है सहमति के बिना किसी के फायदे के लिए किया गया कार्य, है ना। सहमति के बिना किसी के फायदे के लिए किया गया कार्य। अब जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि मैंने उसके सर पे पानी वानी डाला, वो करा। अब अगर उसने मुझे सहमति तो दी नहीं थी पानी वानी डालने की, ये सब, है ना, उसके फ़ायदे के लिए कर रहा था मैं, और अगर कुछ घटना हो जाती तो वो अपराध नहीं मानी जाती, है ना। पर यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा आपको कि आपका कोई दुराशय नहीं था, मतलब कोई इंटेंशन आपकी गलत नहीं थी, सद्भावनापूर्वक ही आप कर रहे थे ना। तो ये चीज़ें, है ना। अगर कोई सहमति नहीं दे रहा फिर भी आप उसके फ़ायदे के लिए कुछ काम करना चाह रहे हो, अरे यार रोड पे ही है बाई चांस भाई, अब कुछ एक्सीडेंट हुआ पड़ा है या आग वाग कहीं जल गई है, आप उठा उठा के लोगों को नीचे ला रहे हो, एक कोई छूट जाता है आपसे, मर जाता है, तो ये सब चीज़ें, है ना। तो उसने सम्मति नहीं दी है फिर भी आप उसके फ़ायदे के लिए कोई काम करते हो, घटना हो जाती है, तो अपराध नहीं मानी जाएगी, ये धारा 30 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये 10 धाराएं मज़े से समझ में आ गई। नहीं देखी है तो पूरे तीनों लेक्चर देख डालिए, अच्छे से धाराओं को नोट कर लीजिए, बस इतना ही पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। बाकी और सारी चीज़ों का भी पढ़ते रहिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में हमारे जो कोर्सेज हैं उनका लाभ ले लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, मैथ्स, रीजनिंग, टेस्ट, इन सब की प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।